यहाँ पे आप देख पाएँगे ये एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है। फुल स्पीड में अगर हम इससे वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हमको मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और व्हाट इनसाइड दिखाने वाला हूँ। लास्ट में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे पैकेज जो है कुछ इस तरह से हमें रिसीव होता है और ये जो है 2 वेरिएंट में आता है। एक है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। तो वायर्ड वाला जो पैकेज है वो भी ऐसे ही होता है। वो 12 वोल्ट्स के एडाप्टर से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें पैकेज में क्या-क्या रिसीव हुआ। यहाँ पे आप देख पाएँगे, सबसे पहले आपको एक ये यूएसबी चार्जिंग केबल मिलती है जो कि टाइप सी वाली है। इसके अलावा आप देख पाएँगे यूज़र मैनुअल भी हमें साथ में मिलता है। मैं यूज़र मैनुअल जो है आपको दिखा देता हूँ। इसके 2 वेरिएंट जो आते हैं, वो कौन-कौन से हैं, आप यहाँ पे देख पाएँगे। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ये 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी पैक वाला है जो कि 60 वॉट और इसका रन टाइम 20 मिनट है। जबकि जो वायर्ड आता है वो 120 वाट और 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल जो इसमें दिया है उसे आप अच्छे से पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बॉक्स में देखते हैं और हमें क्या-क्या मिलता है। यहाँ पे आप देख पाएँगे एक इस तरह का हॉस पाइप जो है इसके साथ में मिलता है। अच्छा, पैकेज में हमें इस तरह का एक ब्रश भी मिलता है जो इस हॉस पाइप पे हम इस तरह से माउंट कर सकते हैं। ये ब्रश जो है जैसे जमी हुई गंदगी है या डस्ट है उससे क्लीन करके वैक्यूमिंग में काम आएगा। यहाँ पे अब हमें पैकेज में इस तरह का ये वैक्यूम क्लीनर जो है ये मिलता है। ये वैक्यूम क्लीनर पोर्टेबल होने के साथ-साथ काफ़ी लाइट वेट है। यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसे हम आसानी से अपने कार वगैरह के इंटीरियर को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे इसका ये डस्टबिन जो है इस तरह से हम निकाल सकते हैं और इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है। आप देखेंगे इस तरह से हम फ़िल्टर जो है इसे निकाल पाते हैं। ये फ़िल्टर 0.3 माइक्रोन तक के डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर करता है। यहाँ पे इसके डस्टबिन में आप एक डोर लॉक देखेंगे। ये क्या है कि जो भी हमने इससे गंदगी जो है वैक्यूम की है वो इसके डस्टबिन में ही रहती है, दोबारा से नीचे नहीं गिरती है। तो यहाँ पे इसका जो फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर को हम इस तरह से फिर से प्लेस कर देते हैं। अब हम इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें एक ऑन ऑफ बटन दी है। पहले हम प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल स्पीड में रोटेट होता है, दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये हाई स्पीड में और दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल, यहाँ पे हाई और इस तरह से ये ऑफ हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डस्टबिन जो है इसे लगा के आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से इसको स्लाइड करेंगे तो ये डस्टबिन जो है इसके साथ अटैच हो जाती है। यहाँ पे जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये वैक्यूमिंग करता है और जो भी इसमें गंदगी अंदर डस्टबिन में जाती है वो दोबारा से बाहर नहीं आती है। हालाँकि इसका सक्शन पावर जो है वो काफ़ी कम है। चलिए अब हम इसकी चार्जिंग की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये मेरा पावर बैंक है जिसमें करंट और वोल्टेज जो है वो हमें दिखाई देगा जो भी आउटपुट होगा। यहाँ पे इसमें हम चार्जिंग केबल कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद हम इसे पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर में रेड इंडिकेटर जो है ये हमें इंडिकेट करता है कि वैक्यूम क्लीनर चार्ज हो रहा है। साथ ही यहाँ पे आप करंट और वोल्टेज जो है वो भी देख पाएँगे कितना इनपुट में लेता है। शुरू में ये काफ़ी कम करंट इनपुट में लेता है, लेकिन धीरे-धीरे करंट जो है वो बढ़ता है और 0.9 एम्पीयर तक ये करंट जो है लेता है। साथ ही वोल्टेज जो है 5.1 वोल्ट है। यहाँ पे जब ये फुल चार्ज हो जाएगा ऐसी स्थिति में ये रेड इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाएगा और इसके बगल का जो इंडिकेटर है ये ब्लू ग्लो होने लगेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे चार्जिंग के दौरान इसे हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि ये वैक्यूम क्लीनर जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये इस समय ऑन है। दोबारा से हम इसे हाई स्पीड में रन करते हैं तब भी ब्लू इंडिकेटर ही हमारा ग्लो करता है। लेकिन अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ऐसी स्थिति में रेड इंडिकेटर जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि बैटरी डाउन हो चुकी है। अब हम इसका टियर डाउन जो है वो करने वाले हैं और व्हाट इनसाइड यानी इसके अंदर क्या है वो देखने वाले हैं। इसका डस्टबिन मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से स्क्रू जो हैं लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 6 स्क्रू लगे हैं, इनको हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अनस्क्रू कर लेना है। इसका टियर डाउन करने के बाद ही हम यह निर्णय ले पाएँगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो कैसी है। मैंने इसे अनस्क्रू कर दिया है, चलिए अब मैं इसे खोलता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएँगे बड़ी आसानी से हम इसे
खोल पाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें एक सक्शन पंप, एक सर्किट बोर्ड और एक इस तरह का लिथियम आयन बैटरी पैक जो कि 2S है, लगा है। यहाँ पे इसका ये सक्शन पंप है। यहाँ पर इस सक्शन पंप की मोटर को हम इस सर्किट द्वारा ऑपरेट कराते हैं। आप देखेंगे कि लो स्पीड और इस तरह से ये हाई स्पीड और इस तरह से मैंने इसे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे इसमें जो सर्किट बोर्ड लगा है, इसी का सारा काम है और यहाँ पे यही बैटरी चार्जिंग के लिए भी हमारे बैटरी पैक को करंट और वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करके देती है। साथ ही यहाँ पे इस मोटर को भी यही कंट्रोल करती है। यहाँ पे आप एक स्विच जो है पुश स्विच लगा देख पाएँगे, कुछ एलईडी इंडिकेटर्स हैं और इस तरह से पुश स्विच को प्रेस करके हम इसे लो और हाई स्पीड में रन करा सकते हैं, साथ ही इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी पैक जो है ये 2S है और इस तरह से आप देख पाएँगे इसमें 2S बैटरी पैक लगा है और इसके अंदर ही बीएमएस जो है वो इनबिल्ट होगा। अब हम यहाँ पे इसका सक्शन पंप जो है उससे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे सक्शन पंप को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं और इसमें एक हाई पावर मोटर लगी है। साथ ही यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ रबर की पैकिंग्स लगी हैं और इसको हम निकालते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे कि इसमें इम्पेलर जो है वो एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक इम्पेलर की जगह एल्युमिनियम एलॉय का इम्पेलर जो है वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह से इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक पावरफुल मोटर जो है इसमें इस्तेमाल की गई है और मैंने इस मोटर की जो स्पीड है उसको टेस्ट भी किया है। मैंने इसकी स्पीड को जब टेस्ट किया तो यहाँ पे लो स्पीड में ये लगभग 40,000 आरपीएम की स्पीड में रोटेट होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आरपीएम मीटर से हमने इसकी स्पीड जो है उसे टेस्ट किया था और हाई स्पीड में ये 65,000 आरपीएम की स्पीड से रोटेट हो रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से ये हाई आरपीएम की मोटर है और इसका इम्पेलर जो है वो मेटल का है। साथ ही अब आप इसका सर्किट बोर्ड जो है उससे देख पाएँगे। सर्किट बोर्ड में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कनेक्टर है, जिसमें हमारी बैटरी जो है वो कनेक्ट होती है और बैटरी के 3 टर्मिनल हैं जो कि इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होके बैटरी को चार्ज करते हैं। यहाँ पे मोटर का कनेक्टर है जिसमें 2 टर्मिनल हैं और इस तरह से इस सर्किट बोर्ड में आप यहाँ पे एक आईसी देख पाएँगे जो कि जिसमें इसकी सारी प्रोग्रामिंग जो है वो फ़ीड है और आप अपोज़िट साइड में सर्किट बोर्ड में देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा है। और यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग आईसी जो है मोटर को रोटेट कराती है अलग-अलग स्पीड में इस मॉसफेट को जो है स्विचिंग करा के। तो इस आईसी द्वारा इस मॉसफेट को स्विचिंग कराई जाती है और जिसके बाद हमारी मोटर अलग-अलग स्पीड में रोटेट होती है, साथ ही ऑफ हम कर सकते हैं। यहाँ पर सर्किट बोर्ड में कुछ और कंपोनेंट आप देखेंगे। इन कंपोनेंट्स के द्वारा हमारी बैटरी को चार्जिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे भी आप एक कंपोनेंट देखेंगे, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर का काम बूस्ट करना है, चूँकि 5 वोल्ट से 2S लिथियम आयन बैटरी पैक को चार्ज करना है, तो यहाँ पे 8.4 वोल्ट चाहिए, जो कि हमारा ये बूस्ट कन्वर्टर जो है इसमें इनबिल्ट है, वो हमारा बैटरी को चार्जिंग के दौरान प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से सर्किट बोर्ड जो है उसको आपने देखा। तो अगर देखा जाए तो ये सर्किट बोर्ड जो है काफ़ी जटिल है और यहाँ पे जो मैंने पहले एक वैक्यूम क्लीनर जो कि कॉर्डलेस था का टेयर डाउन किया था, उसमें इस तरह का कोई सर्किट बोर्ड नहीं था, स्विच द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता था। जबकि इस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में एक सर्किट बोर्ड इनबिल्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट द्वारा इसके सक्शन पंप की मोटर की स्पीड को लो और हाई में रखा जा सकता है और यहाँ पे बैटरी जो है वो इसके अंदर लगे हुए बूस्ट कन्वर्टर द्वारा 5 वोल्ट से 8.4 वोल्ट करके और चार्जिंग की जाती है। तो यहाँ पे इसका बैटरी पैक और सक्शन पंप जो है उसको कनेक्ट करके एक बार रोटेट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 3 वायर का कनेक्टर लगा है। तो यहाँ पे 2S बीएमएस में 3 वायर कनेक्टर वाला बैटरी पैक यूज़ किया गया है और इस तरह से हमने बैटरी पैक को कनेक्ट किया है। साथ ही अब हम इसके सक्शन पंप को कनेक्ट करते हैं और जिसके बाद मैं इसे रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी लो स्पीड है और दोबारा से इसकी पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये हाई स्पीड में रोटेट होती है। तो इस तरह से आपने इसको रोटेट होता हुआ भी देखा और इसका जो सर्किट है उसको भी आपने काफ़ी कुछ समझा है। चलिए अब मैं इसे पहले की तरह असेंबल कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा सक्शन पंप इसमें यूज़ किया गया है, सर्किट बोर्ड है, साथ ही इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक है। लेकिन अगर इसका रन टाइम हम देखें तो इसका रन टाइम मैक्सिमम जो मुझे मिला था वो लगभग 5 मिनट 6 मिनट के अबाउट था और ये हाई और लो स्पीड 2 स्पीड में रन करता है और यहाँ पे हाई स्पीड में ही हमें कुछ अच्छा सक्शन मिलता है। तो
इस वैक्यूम क्लीनर को आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हालाँकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बैकअप टाइम काफ़ी कम है, यहाँ पे बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं देती है और हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सक्शन पावर भी काफ़ी कम है। मुझे इसका सक्शन पावर जो है, वो काफ़ी कम महसूस हुआ। चलिए अब हम इसकी जो टेस्टिंग है, उससे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, मैं इसे फुल स्पीड में ही रन कराता हूँ। फुल स्पीड में ही ये एक अच्छा सक्शन जो है वो जनरेट करता है और यहाँ पे हम छोटे-मोटे डस्ट पार्टिकल जो हैं, उनको आसानी से इससे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे इसका डस्टबिन जो है, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे इसका फ़िल्टर जो है, इसे हमें निकालना होता है और जो भी हमने डस्ट पार्टिकल या कचरा कलेक्ट किया है वो इसके डस्टबिन में इस तरह से स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका डस्टबिन जो है इसी तरह से आप एम्प्टी करके और दोबारा से फ़िल्टर को लगाकर इसे फिर से यूज़ में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।